संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 17। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आपका ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस श्रृंखला में स्वागत करता हूँ। आज का वचन आहार 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद संख्या 17। इस वचन का आज के संदर्भ में गहरा अर्थ है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की भौतिक चीजें और उनकी आकर्षण क्षणिक है, जबकि ईश्वर की इच्छाओं और मूल्यों का अनुसरण स्थायी और अनंत है। आज के युग में जहां भौतिक संपत्ति, आकर्षण और तत्कालिक संतोष अक्सर हमारे ध्यान को केंद्र होते हैं, यह वचन हमें स्थायिता और मूर्ता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने सिखाया है कि स्वर्ग और पृथ्वी का नाश होगा, परंतु मेरी बातें कभी नहीं नाश होंगी। मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 35। नई वसीयत में प्रभु ने सिखाया है कि हमें अपनी संपत्ति और सांसारिक भोगों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वर्ग की संपत्ति पर ध्यान देना चाहिए। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 20। समाचार में प्रभु यीशु के उपदेशों के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीता है, उसका जीवन स्थायी और अर्थपूर्ण होता है। आज के समय में जहां भौतिक सुख साधन और तत्कालिक संतोष का आकर्षण हमें व्यस्त करता है, यह वचन हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्थिरता और शांति ईश्वर की इच्छा में पालन में ही है। जैसे पौलुस ने कहा, मैं उन चीज़ों को गिनता हूँ जो खो चुकी है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए सब कुछ खो देता हूँ। फिलिपियों अध्याय 3 पद संख्या 8। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को पुनः विचार करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को ईश्वर के उद्देश्य और उसकी इच्छा के अनुसार दिशा देनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन स्थायी और अनंत हो सके। यह पुष्टि करता है कि ईश्वर के वचन और उसकी इच्छाएं स्थायी है। यह न केवल हमारे जीवन में स्थायी अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है, बल्कि हमें अनंत जीवन की दिशा में मार्गदर्शन भी करता है। क्या आप आज इस जीवंत और शाश्वत वचनों पर विश्वास करेंगे? आशा है कि आज हम अपने दैनिक कार्यों में इस वचन को आत्मसात करेंगे। सफल दिन की शुभकामना सहित आपका जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। शुभ दिवस।